जी, कुछ खाया भी नहीं है आपने। सोमू, जिद ना कर पुत्र, अभी अभी अस्पताल से आई है, देख कितनी कमजोर हो रखी है, थोड़ा सा पी ले। प्लीज। गुलाबो, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? डोंट माइंड गुलाबो, पर जब से तुम अस्पताल से आई हो मुझे तुमसे ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अब फूल कैसे लगे तुम्हें? तुम्हें मेरे फूलों से भी प्रॉब्लम है? पर फूलों ने क्या बिगाड़ा है गुलाबो? मम्मी जी, आपको आपकी बेटी की फिक्र है, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसका ध्यान रख सकता हूं। मुझे लगता है कि शायद वो आप लोगों के सामने मुझसे बात करने में शाय फील कर रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बात कर लीजिए आप दोनों। छोटी, चल हम चलते हैं। माँ। सोमू, तू घबरा क्यों रही है? मैं और छोटी बाजू वाले कमरे में ही तो है। और तू खुद समझदार है, जानती है क्या कहना है क्या नहीं कहना, और अपने मन की सुनना, सब अच्छा होगा। चिंता ना कर छोटी, चल। गुलाबो, इसमें पहले की तरह कपूर भर दिया है मैंने। अरे अब तो तुम मुझसे पहले की तरह बात करने लग जाओ। पता है गुलाबो, किसी ने कहा है कि जिस किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उससे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। पर क्या हुआ ना, मेरे केस में ना ये कायनात वाला प्लान फेल हो गया। तो बस मैं उतावला हो गया और मैंने ये सब कर दिया। गुलाबो, अच्छा एक बात बता, ऐसी कौन सी चीज करूं जिससे तुम मुझसे पहले की तरह बातें करने लग जाओ? कान पकड़कर उठक बैठक करूं? वैसे हीरो पर ये सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी अपनी गुलाबो के लिए मैं ये कर सकता हूं। नहीं नहीं, मत कीजिए ये सब। गुलाबो, इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है। कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए। अगले 16 दिन तक आप मुझे घर से बाहर तो नहीं निकालेंगे ना?
कैसी बातें कर रही हो गुलाबो? मैं तुम्हें क्यों घर से निकालने लगा? सवाल नहीं, वादा कीजिए अगले 16 दिन तक आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया तो वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। अरे किसकी हिम्मत है जो मेरे होते हुए मेरी जिंदगी को मुझसे दूर ले जाए? गुलाबो, जान से जाऊंगा पर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा मुझ पर भी पूरा हक है और इस घर पर। नहीं, मुझे हाथ मत लगाइए, मत छूइए मुझे। गुलाबो, तुम ये सब क्या बोल रही हो? अरे तुम वोटी हो मेरी। मैं आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं हूं। देखो गुलाबो, सुन, ये कोई नया स्यापा है ना तुम्हारे दिमाग में मुझसे दूर रहने का, बस, और कुछ नहीं। यार गुलाबो, जिस तरह से तुम एक बेटी हो, एक बहू हो, मेरी वोटी भी हो। मैं बेटी बन गई, पर एक पत्नी नहीं बन सकती। एक बहू तो बन सकती हूँ, लेकिन इस खानदान को उसका वारिस नहीं दे सकती। अच्छा, अब मेरी समझ आया। तुम वो माँ की पोते पोती देने वाली बात से नर्वस होना। ज्यादा हुआ तो बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, चाहे जितने। रीतो और बाबूजी को समझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अरे लेकिन फिर भी तो तुम मेरी वोटी हो। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि पत्नी बनने के लिए उसका औरत होना बहुत जरूरी है। जो कि मैं नहीं हूँ। गुलाबो, मजाक ना एक लिमिट तक अच्छा लगता है। यार तुम्हें समझ आ रहा है तुम बोल क्या रही हो? यार एक तो इतनी भोली हो, जो भी बोलती हो सच ही लगता है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि माता रानी ने मुझे ऐसा ही बनाया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम जानती भी हो किन्नर किसको कहते हैं? मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा? किन्नर वो होती है जिसे उसकी माँ पूरी दुनिया से बचा कर रखती है, क्योंकि वो दुनिया वालों जैसी नहीं होती है। बच्चा पैदा होने पर उसे आशीर्वाद देने बुलाया जाता है, लेकिन अगर किन्नर जन्म ले ले उसे कोई आशीर्वाद नहीं देता। किन्नर वो होती है जिसे उसका बाप हमेशा मारने की कोशिश करता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो किन्नर होती है। जिसे दूसरों की तरह बाहर नहीं जाने दिया जाता, स्कूल जाने का, मेले में, शादियों में जाने का कोई हक नहीं होता। हाँ, अगर शादी में नाचना हो तो फिर उन्हें ही बुलाते
बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब एक शब्द और मत कहना सौम्या। वो किसी की घर की शोभा नहीं बन सकते। समाज उसे अपनाने से कतराता है। उन्हें शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद देने का हक है, लेकिन वो उन्हें खुद का घर बसाने का कोई हक नहीं है। और किन्नर क्या होते हैं उससे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता है हरमन जी, क्योंकि मैं खुद एक किन्नर हूँ। किन्नर हूँ मैं। सिर्फ इसी की वजह से माँ हमें एक नहीं होने देना चला। हरमन जी, एक सच और भी है। मैं आप लोगों जैसी तो नहीं हूँ, पर मेरा दिल बिल्कुल आप लोगों जैसा ही है। पहली बार इस दिल को प्यार महसूस हुआ। हरमन जी, आपसे प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? ये जानने के बाद कि तुम्हें नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मैं नहीं जानती हूँ, आपकी कसम। झूठ और सिर्फ झूठ कहा है तुमने आज तक। हरमन रुको, हरमन। ओए हरमन, ओए! क्या हो गया जी? चलो हरमन। ओ हरमन गिरे। और सुनना, ओए हरमन! ये हरमन को क्या हुआ? मम्मी, सोमोदी। हरमन। पाची की हो गया? रुक जा। हरमन। आज इसे इसका बाप नहीं रोक सकता। जान दे। ये शादी तो मेरे घर में बर्बादी ही लेकर आई है। और जब से ब्याह हुआ है, एक पल की खुशी नहीं देखी मेरे पुत्र ने। वही तो, अभी भी तो बहू के कमरे से ही निकला। इसका मतलब ये हुआ कि बहू रानी जानती है कि माजरा क्या है। तो चलो ना, चलकर पूछते हैं। मामा, हाँ, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर मैंने तो लगता है इन दोनों के बीच में ना पट्टी नहीं है। आज तक उनके कमरे से सुहागरात की कोई निशानी ही नहीं मिली है।
ना हो, अपना हरमन सौम्या के साथ खुश नहीं है। और तो और जब भी उसके साथ कमरे में साथ में होता है ना, हमेशा ऐसे ही गुस्से में बाहर निकलता है, हमेशा। सही कह रही है तू। मैं पहले दिन से कह रही हूँ, मैनू एक कुड़ी ठीक नहीं लगती है। अब चलकर उस महारानी से ही पूछते हैं। चलो। कहीं सौम्या ने इसे किन्नर होने की सच्चाई तो नहीं बता दी? सुमन, तूने हरमन को सब बता दिया? बोल ना, अरे कुछ तो बोल। सुन भी, पूछ ना अपनी दीदी से। आप ही ने सिखाया है ना मुझे, अपनों से कभी झूठ नहीं बोलती। पर दी, जो सच्चाई घर उजाड़ कर रख दे, उसे छुपा कर ही रखना चाहिए ना। कौन सी सच्चाई? ये कौन सी सच्चाई की बात हो रही थी? बहन जी, क्या बात है? आप लोग कुछ छुपा रहे हो हमसे। इसमें रोने की क्या बात है? बहन जी, अरे बहुरानी, मेरे बच्चे, रोना धोना बंद कर। दस ना, कौन सी सच्चाई? शायद हम ही कोई समाधान निकाल लें। कुछ छुपा रही है हमसे? की गल हो गई? तेरे पता है, तूने देखा हरमन कितने गुस्से से निकला? वो इतने गुस्से में निकला। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? बोल। मेरे बच्चे, बोल बहुरानी। क्या ड्रामा लगा रखा है? और कौन सी भाषा समझने वाली है तू? बोल। हाँ, मैं पूछ रही हूँ कब से। और मेरे पुत्र की जिंदगी बर्बाद करके या मुंह बंद करके खड़ी है, तेरे समझ में नहीं आता है? बोल, बात क्या है? मुंह में जबान नहीं है तेरी? और क्या हालत बना के रखी है मेरे पुत्र की? पागल हो रखा है वो। किस तरह से घर छोड़ के गया, तूने देखा? बोल बिगड़ी, बोल, वरना अभी गला घोट देना मेरे तेरा। बोल क्या बात है? बस टकला, एक मिनट। अरे बच्ची है, उन्हें बोलने का मौका तो दे। चुप, मैं चुप। हसना बहुरानी, मेरे बच्चे, एक मिनट, ध्यान से सुन। झगड़ा है, पति से चढ़ा हुआ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो हर घर में होता है, वो तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। मैं जाके समझाता हूँ। कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो आप लोग? मुझे कुछ बताओ ना, तभी तो पता चलेगा ना मेरे बच्चे हैं। हाँ, दस मेरे बच्चे। जी, मैंने माफ कर दीजिए, सारी गलती मेरी है। सोमुदी कोई गलती नहीं है, उसे कुछ ना बोलो जी। वाह जी वाह, आप ही तो लेकर आती है हमारे घर में स्यापा रोज रोज। और दस्ता जी, अब
क्या गलती हो गई? सोमू की कुंडली में दोष था। इसलिए हम शादी भी नहीं करवाना चाह रहे थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि शादी टाल नहीं सके। वो तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हो। केड़ा दोष है? ऐसा दोष जो पति पत्नी को मतलब शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। हमने अपने पंडित जी से भी गल की थी इस बारे में। उन्होंने एक पूजा भी बोली थी, लेकिन उस पूजा के लिए ना पति पत्नी को कुछ दिनों के लिए ना अलग रहना पड़ता। मैंने लगा कि तुसी लोग तो इन चीज़ों में विश्वास रखते नहीं हो, इसलिए ये बात छुपा के रखी। और मैंने ही सोमू को बोला था कि वो ये बात छिपाए। बात इतनी सी है तो आप पहले कह देती। ठीक है आपका बोलना कि हम इसमें शायद विश्वास नहीं करते, तो लेकिन आप ये बात छुपा क्यों रख रहे हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप बता देती हैं, कोई ना कोई इसका क्या कह रहे हैं आप? कुंडली में दोष होना कोई छोटी बात नहीं है। आपने बताना चाहिए था ना। और पंचायत थी तो क्या हो गया? और सड़क पे पड़ा हुआ कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र की जिंदगी का सवाल है। बताना चाहिए था आपने। ओ आंटी जी, हम भी नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। पूरे पंचायत के सामने हमने भी ये बात रखी थी, पर किसी ने नहीं सुनी। आप जीजू की फिक्र मत कीजिए। ये दोष किसी एक पे नहीं, बल्कि दी और जीजू दोनों पर है। और मम्मी तो बस इनकी खुशी के लिए पूजा करवाना चाहती हैं। तू चुप कर। तेरा जीजू मेरा पुत्र है, फिक्र कैसे ना करो। और तेरे तमीज नहीं है? जब देखो बड़ा के बीच में बोलना शुरू कर देती है। तो मुझे बात करनी, मुझे बात। मैं मेरे पुत्र को आप सबसे ज्यादा जानता हूँ। है गर्म दिमाग का है, लेकिन बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन दिल का मोम है। मोम, यहाँ से मोम है। गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, पुत्र आ जाएगा लौट के, टेंशन न ले। मैं बात कहूंगा, और ₹1,00,000 की बात कहूं, एक ने कही दूसरे ने मानी। नानक कहें दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी। सब ठीक है। जी और कोई राज, कोई दोष, कोई गलत तो बता दो जी। वो क्या है ना, वो रोज रोज कोई ना कोई नया ड्रामा लेकर शुरू हो जाते हैं। अब तो मैंने तो एक दिन हार्ट अटैक ही आ जाना है। बता दो जी। सानू माफ कर दो। माफ तो अब आप लोग हमें कर दो जी। बहू तो बन सकती है, लेकिन इस खानदान को उसका वारिस नहीं दे सकती। मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि किसी पति के लिए उसी औरत होना बहुत जरूरी है, जो कि मैं नहीं हूँ। हरमन जी, मैं
साथ निभाने की वचन थी, उसे फुट्टी बनाकर अपने घर लाए, और वो एक नाना, क्यों माता रानी, क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी को? क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों? क्यों? अब मैं करूं भी तो क्या करूं? खुद को मार लूं या फिर उसे जान से मार दूं? क्यों माता, क्यों आपने मेरे साथ ये किया? क्यों किया? क्यों? रोज कुछ न कुछ नया बखेड़ा खड़ा कर देती है माँ बेटी। मैंने तो कुछ गड़बड़ लगती है, ये पूरा खानदान ही गड़बड़ है। कुछ तो सही नहीं है जी। कहाँ फंस गया मेरा पुत्र? माता रानी, रक्षा करना मेरे हरमन। अगर तेरा ये माता प्राण पूरा हो गया हो तो मैं कुछ बोला? अपने गिरेबान में झांक के देख, पै गई आटा बोरी लगे पीछे। तो किसको बचाने की कोशिश कर रही है? वो लफंडर को, जो कार का भी राह ही नहीं है। तो कौन सी नई बात है? बाहर चला गया तो आ जाएगा। जरूर कोई ऐसा कांड किया है उसने, कोई ऐसा कांड किया है कि वो बेचारी, वो कमसिन सी कल की आई हुई हमारी बहू रानी हाथ काटने में मजबूर हो गई। वो दिमाग नहीं तेरा सोचने के लिए? और ये सब ये तेरे लाड प्यार का नतीजा है बस। और मैं क्या, हद तो भी हद हो गई। ये उम्र होती है कोई बिजनेस में मेरा साथ दे, कंधे से कंधा मिला के चले, मेरा बोझ हल्का करे, और ये मैं उसके ये सारे ये कांड निपटाता फिरूं। ऐसे मुंडे से तो ना हो बेटर। बस करिए। एक शब्द और नहीं सुनने वाली मैं मेरे पुत्र के खिलाफ। बस जिसे आप इतना कोस रहे हैं ना, भूल गए 25 साल पहले इस घर के रिश्तों का नक्शा बदल दिया था मैंने। भूल गए आप? इस खानदान की इज्जत के लिए मेरे आगे गिड़गिड़ाए थे आप, भूल गए? तब तो हरमन पैदा भी नहीं हुआ था, भूल गया। याद रखिए, 25 साल पहले एक औलाद के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ सकती थी, तो आज भी अपनी औलाद के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
समझे आप? कुछ भी याद रखिएगा। याद है। एक बात याद रखें, जितना हरमन तेरा पुत्र है उतना ही मेरा भी पुत्र है, और एक बाप को अपने पुत्र को कुछ भी कहने का हक होता है। याद है मुझे। फोन नहीं उठा रहे हैं माँ। पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे। हे माता रानी, उनकी रक्षा करना, कुछ नहीं होना चाहिए उन्हें, कुछ। डोंट वरी दी, अभी तक घर नहीं आए हैं बाबू। कहीं कुछ वहाँ कहीं उन्होंने नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं सोचते हैं। देख, इतना बड़ा सच पता होने के बाद इंसान को थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। पर पुत्र वो समझदार है, मेरे पूरा भरोसा है। सच जानने के बाद भी वो तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। क्या हो गया? वो आप इतने घबराए हुए क्यों? सिल्वी का फोन आया तो है। सोमू ने हरमन में सारा कुछ सच सच दस दिया। हाय रब्बा, उनकी होएगा। मैं तो शुक्र है, घर वालों को अभी तक कुछ नहीं पता। दामाद जी गुस्से में घर से कहीं चले गए। रब्बा, वो मिल गई तसल्ली आपको, उसकी वो शानी बेटी को। तो माता रानी का ही आसरा। माता रानी कह रही है ये, और रो के की होएगा? बर्बाद हो गए हम। मनिंदर, क्या ये सर? चुप क्या ये? चुप कर मनिंदर, की कर रहा है तू? की कर रहा है? पागल हो गया? जब से ये ब्याह हुआ है ना, सबको पता है कि एक ना एक दिन ये होना ही था। घर में ना तूफान मचाने से कुछ नहीं होगा। अब तो एक बड़े तूफान से निपटने की तैयारी कर, बड़े तूफान से। आ गई तू? कुछ खबर है क्या हो रहा है वहाँ? हाँ, अपनी आंखों से देख कर आई। 21 साल से जो तू बोल रही मैं कर रहा हूँ। 21 साल से जैसा बोला वैसे किया मैंने। तुझे पैसे चाहिए, पैसे दिए मैंने। तू क्या कर सकी? क्या कर सकी तू? दुनिया को ले जाना तो दूर, उस निम्मी के साथ 21 दिनों वाली कोई बेवकूफ शर्त लगा के आ गई है तू। मनहूस के निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। खामोश! अभी नहीं, 21 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर मैं चली जाऊंगी। जिससे सच्चाई छुपानी चाहिए थी उसे बता दी, और मैं देख के आई हूं इस सच के बाद उसकी हालत क्या है। वो नहीं रह पाएगा। अब सच सबके सामने आ जाएगा, और मैं सबके सामने सौम्या को अपने साथ ले जाऊंगी अपनी दुनिया में। आ रही थी,
पी लीजिए। क्या नाटक पा रखा है? हरमन कितने? हे माता रानी, झूठ बोल रही हूँ, माफ करना। मैनू की मालूम पति पत्नी के पीछे हुआ होगा झगड़ा वगैरह। मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? मेरे घर में मेरी नाक के नीचे क्या खेल खेल रही हैं आप दोनों माँ बेटी, मैंने सब पता है। जितने जमीन के ऊपर हो ना आप दोनों, उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर। जो आपने बताया वो आधा सच है और पूरा सच मैं जान कर रहूंगी जी, क्योंकि मैं हरमन की माँ हूँ। तुसी मैनू गलत समझ रहे हो। सब सही समझ रही हूँ मैं। अपनी माँ की रिपोर्ट लेने आई थी ना, हुआ कि माँ हॉस्पिटल में भली चक्की भाग दौड़ रही थी। ये चिकनी चुपड़ी बातों से हरमन के बाबूजी को बेवकूफ बनाना मैंने आप जैसे बहुत ठीक किए। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल, मैं चुप नहीं बैठूंगी, याद रखना। बात तो बिगड़ती जा रही है, मैं की करा। मैं क्या जी, ऐथे वेलापंथी का हुक्का गुड़गड़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ कुछ ठीक नहीं है। चाई जी, हरमन भाई जी आ गए। हरमन, हरमन, कहाँ था तू रात भर? मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्या हुआ तुझे? कुछ बोलेगा? मैं कुछ पूछ रही हूँ। अरे क्या बात हो गई है? मैं माँ होती मैंने क्या? हाँ? हरमन, जान दे उन्हों, तो पति पत्नी का झगड़ा है, आपस में वो निपट लेंगे। आजा। ये माता रानी, कहीं इसने सबको बता तो नहीं दिया? कहाँ चले गए थे जी आप? देखिए, मेरी वजह से खुद को और परिवार वालों को सजा मत दीजिए। मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन दोबारा ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। चुप 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 चुप, बिल्कुल क्यों मेरे साथ ये खेल खेला आपने? माँ का दर्जा दिया था मैंने आपको, माँ का दर्जा, और आपने सब कुछ तोड़ दिया। मेरे सपने, मेरी उम्मीदें, सब तोड़ दिया। एक बार नहीं सोचा आपने कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी। और अपने घर वालों के सामने मैं छाती चौड़ी करके खड़ा होता था और वो मेरी हर बात सर आंखों पर रखते थे। आज आपकी वजह से मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो जाऊं, उनका सामना कर पाऊं। ना घर छोड़कर जा सकता और ना बाहर की दुनिया में किसी का सामना कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिला? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हरमन, बस 2 हफ्तों के लिए, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए मेरी बच्ची को पता दे दो।
मैं चले जाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी कभी लौट के नहीं आएंगे। तुम जो करना कर लेना, तुम दूसरी शादी कर लेना, अपने सपने संभाल लेना, लेकिन सिर्फ 2 औरतों के लिए मेरी बच्ची को बना दे दो हरमन। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन अपनी बच्ची के प्यार में अंधी हो गई थी मैंने माफ कर दो हरमन। उस दिन मंदिर में मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी। कल को अगर तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बेटी वैसी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, तो तुम तो सबसे पहले उसका हाथ छोड़कर भागोगे। मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी। आंटी जी, सिर्फ रस्में नहीं निभाई है, सौम्या के मेरे घर आने के बाद भी अगर मुझे पता चले कि सौम्या मोम की गुड़िया है, तो भी मैं अपने कहे से पीछे नहीं। मैं गलत थी और मैंने माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो हरमन। सिर्फ 2 हफ्ते के लिए पनाह दे दो, माफ कर दो। हमने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए तो ठीक था, पर आपके लिए हम आपसे माफी भी नहीं मांग सकते। इसलिए जो सजा देना चाहते हैं आप दे दीजिए। इसी को सिर्फ 2 हफ्तों के लिए यहाँ रहने दीजिए। मेरी बच्ची हमेशा के लिए मुझसे छिन जाएगी हरमन। फिर कोई तमाशा। मैं बोलती थी तो बोलती थी कि बोलती है, अब खुद ही देख लो आंखों के सामने। अब तो बस हरमन सौम्या को धक्के मार के इस घर से निकाल देना, मेरे को मजा आ जाना। ओए हरमन, ओए एक ही तरीका है, तू शेर है, तू किधर है, तू खानदानी आदमी यार। ये सीख दी तेरे माँ बाप ने तुझे, और तू औरत पे हाथ उठाता, तुझे शर्म नहीं आती? सिरता वाली क्या है तू यार। बस 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 बहुत 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 बहुत